ट्वीट करके जताई खुशी। हैं आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल करना चाहें या आपको कोई समस्या है और समाधान या उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए कि जब आप सवाल करते हैं तो आपका टीवी का वॉल्यूम कम करके फोन पर हमें आपका नाम, जन्म तारीख और सीधे आपका सवाल बता देना है। तो अब शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। बारह राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फ्रेंड चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी, आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगला सप्ताह क्या लेके आया है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए। जरूर से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, मजा आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 30 जुलाई से 5 अगस्त 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, इंस्टेबिलिटी देखी है। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपके जीवन में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल सकता है, अटके हुए काम हो सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि आपको सतर्कता के साथ कमाई को खर्च करना है। जो आपकी स्पीड है उसे थोड़ा सा और बढ़ा देना है। मेंटली कोई भी प्रकार का लोड नहीं लेना है। अगर मेंटली लोड लिया आपने तो कहीं ना कहीं आप कार्य नहीं कर पाएंगे। आप यह समझ लीजिए मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपका आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। यानी कि जो डिसीजंस आपको लेने थे, जो कार्य करने थे, जो चीजें सोच रहे थे आप करने का, वो सभी चीजें कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह सप्ताह आपके अंदर कोई भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। जब इंसान के अंदर डर नहीं रहता तो इंसान सब कुछ आसानी के साथ कर लेता है। मेष राशि वालों, खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रैवल हो या फिर वो पर्सनल ट्रैवल हो, आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट होने के चांसेस है, गिर जाने के चांसेस है, या तो फिर कोई भी प्रकार का हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है। अगर आपने सावधानी बरती तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। आप क्या कर सकते हैं, आपको सरस्वती माँ की आराधना करनी है ताकि बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, आपकी जो बोली है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें कोई भी प्रकार का गलत शब्द का उच्चारण ना हो और इंपॉर्टेंटली सामने वाले को आप अच्छी तरह से कन्विंस कर पाए। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह आप समझ लीजिए आपका ही सप्ताह है। जो भी चीजें आपने सोच रखी थी वो सब आप आसानी से कर पाएंगे। आपको खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर भागीदारी में व्यवसाय कर रहे हैं या किसी के भरोसे बैठे हैं तो आपको भरोसे नहीं रहना है। आपका भरोसा टूट सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। परिवार वालों के साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और इंपॉर्टेंटली काम के प्रति आपका जो उत्साह है वो और भी बढ़ेगा। जो आपके अंदर आलस था वो दूर होगा और
आप यह समझ लीजिए कि आप मजबूताई के साथ आगे आ सकते हैं। वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो जमीन का हो, प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाला रहेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। साथ साथ में जो पास्ट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, जो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं आपको उसमें से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, आप यह समझ लीजिए वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह कुछ डील हो सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको स्मार्टली करना है और किसी से कोई भी प्रकार की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ तेज, आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आने वाला है। आप क्या कर सकते हैं? शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे उसको स्टेबल किए जा सकते हैं। घर पर बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सप्ताह बेहतरीन है। व्यापार में आपको नए क्लाइंट्स, नए नए लोगों के आप संपर्क में आएंगे। आप यह समझ लीजिए वो नए लोग आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में, व्यापार को आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। जो लोग एक व्यापार कर रहे हैं, दूसरा व्यापार साथ साथ में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। केमिकल इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स का जो लोग व्यापार कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जिनके साथ भी डील कर रहे हैं तो प्रॉपरली आपको पेपर वर्क का ध्यान रखना है। मिथुन राशि वालों, बाकी अगर आप देखे जाए तो यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ अलग लेकर आने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बदलाव चाहते हैं, अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि आपको यह सप्ताह अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। परिवर्तन आपके जीवन में यह सप्ताह जरूर से आएगा और आप यह समझ लीजिए कि वो परिवर्तन जरूर से आपके जीवन में, आपके घर का दरवाजा खुशियां खटखटाएंगी, यानी कि हैप्पीनेस आपके जीवन में आगमन करने वाली है। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, यानी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल। अब आगे हम कर्क राशि की बात करें उससे पहले कई दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अहमदाबाद से एक दर्शक हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जन्म तारीख बता के सवाल कीजिए। हाँ, मेरा नाम दिलीप भाई है, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी बेटी की जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1985 और जन्मस्थल है गुजरात बड़ौदा और उसके ओके जन्म समय सुबह में 10:55 ओके। और उसका सवाल क्या है? विदेश जाने का योग और शादी का योग कब बन सकता है? ओके। देखिए, शादी का योग तो हमें अभी दिख रहा है कि 8 से 9 महीने में शादी का योग बहुत अच्छा है। शुरुआत करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने से शुरुआत कर दीजिए, यानी कि नेक्स्ट वीक से मंगलवार के दिन से आप वापस से अपनी तलाश सर्च करना शुरू कर दीजिएगा। और विदेश जाने का अगर विचार कर रहे हैं तो 2024 जुलाई के बाद के योग हैं। पहले शादी फिर विदेश, ये 2 चीज पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। और पहले शादी और फिर विदेश
उस हिसाब से आप रूटीन सेट करिएगा, हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका और जन्म तारीख बताएं। मेरा नाम निखिल और मेरी जन्म तारीख है 1 फरवरी 1994। ओके, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मुझे बिजनेस में ग्रोथ करनी है। मेरा कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट हूँ और मुझे बिजनेस में ग्रोथ करनी है अपने, तो मुझे ये जानना मुझे क्या करना चाहिए आगे। एक तो देखिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम लेना है, थोड़ा सा सोचना कम करना है आपको। एक तो हमें लगता है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। रोजाना आपको आधा से पौना घंटा, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। दूसरा, आप जिस भी भगवान में मानते हैं उनके नाम की आपको एक बाधा रखनी है और वो बाधा आपको सितंबर 2023 के महीने में पूरी करनी है। आप यह समझ लीजिए कि आने वाले 2.5 से 3 महीने के अंदर धीरे धीरे आपके व्यापार में आप तेजी ला पाएंगे, व्यापार को बढ़ा पाएंगे। और इम्पोर्टेंटली, कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, तो वो काम धीरे धीरे आपके फेवर में होने लगेंगे। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आगे हम कर्क राशि की बात करें उससे पहले एक ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशि भविष्य। +67 crore viewers. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा, भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांवों में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। हम कर्क राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका और जन्म तारीख जल्दी से बताइए। जून 2023 बच्चे का बर्थ हुआ, लड़की। जी, सवाल क्या है? बच्चे का वो बताना, कौन सी राशि? जून 2023। देखिए, अगर आप पूरा डिटेल्स देखेंगे तो उसमें बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा, पर आप यह समझ लीजिए कि बच्ची का भविष्य बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा आपको आने वाले 5-6 महीने में स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हो सकती है बच्ची को, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बिल्कुल। अब हम चौथी राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए आने वाला ये सप्ताह क्या लेके आया है? अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह
आप यह समझ लीजिए कि आपका सपना पूरा होने वाला है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था शायद 2 व्हीलर खरीदना, 4 व्हीलर खरीदना, खुद का घर बनाना, नई ऑफिस बनाना। कोई भी प्रकार का आपका जो सपना था वो यह सप्ताह पूरा होगा। इंपॉर्टेंटली लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। आपको काम से जुड़ी हर एक छोटी बात पर ध्यान देना है। कोई भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, किसी इंसान को इग्नोर नहीं करना है, किसी फ़ोन कॉल को भी इग्नोर नहीं करना है। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि जीवन में जो जो चीज़ें आपने सोची थी, जो कार्य करने वाले थे, जहाँ जहाँ अटक रहे थे, यह सप्ताह अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, करियर के प्रति बहुत लापरवाही रख रहे हैं, तो आपको यह सप्ताह थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है। स्टूडेंट्स लोग अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर करियर की शुरुआत जॉब से, खुद के व्यवसाय से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। यह सप्ताह आपको अपने एल्डर्स का, गुरुओं का, दोस्तों का, परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए ईश्वरीय सहायता आपको यह सप्ताह मिलने वाली है। शुक्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा ग्रोथ और स्पेशली करियर रिलेटेड सप्ताह है। यह सप्ताह जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आप नई डील्स क्लोज कर पाएंगे। हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, बना पाएंगे। कहीं ना कहीं लोन, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अटक रही थी, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कोई भी प्रकार की लोन आपके जीवन में यह सप्ताह वो सभी प्रकार की लोन क्लियर हो सकती है। उसके पीछे आपको पड़ जाना है। कर्क राशि वालों, पैसों की जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कतें यह सप्ताह दूर होगी। और कोई भी चीज़ की नई शुरुआत अगर आप करने का विचार कर रहे हैं तो बुधवार के दिन आपको यह शुरुआत करनी है। योग प्राणायाम का अभ्यास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करके आप बुधवार के दिन से अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जरूर से आपको मज़ा आएगा। यह सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए कि एक स्टेप शायद आपको पीछे लेना पड़ सकता है। यानी कि यह सप्ताह आपको लोगों की बात माननी है, अपने मन को केंद्रित करने का आपको प्रयास करना है। पर आप यह समझ लीजिए एक स्टेप पीछे ले लिया, उसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे ही जाते रहेंगे। उसका मतलब ये सिंह राशि वालों कि यह सप्ताह आप पीछे लेके आने वाले समय में लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सप्ताह आप हर एक दुश्मन को मात देने में यानी कि हरा देने में जरूर से सक्षम रहेंगे। आपको क्या करना है? ज़रूरतमंद लोगों की आपको मदद करनी है। सिंह राशि वालों, दूसरा, कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन आपको नहीं करना है। पैसों का लेन देन किया तो आप यह समझ लीजिए आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट का व्यवसाय कर रहे हैं और लग रहा है कि नहीं ज़रूरी करना ही है, तो एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करिएगा। वरना आप यह सप्ताह कोई भी प्रकार का पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करिएगा, नुकसान आपको हो सकता है, अच्छी डील्स नहीं मिलेगी। और खाली आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपको खुद की नहीं चलानी है। यह सप्ताह आपका अच्छी तरह से जाएगा।
अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो लोग कपड़ों के व्यापार के साथ जुड़े हैं, जो लोग सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। आप अपने पार्टनर्स के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। उधार लेना नहीं है, उधार देना नहीं है। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह एक्सपांशन का सप्ताह है। अगर कोई भी प्रकार का कानूनी मसला चल रहा है तो आपके फेवर में आ सकता है। समय बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। कन्या राशि वालों, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी जिद पूरी नहीं होगी। आपको यह सोच के पक्का कर लेना है कि कोई भी चीज में आपको जिद्दी नहीं बनना है। यह सप्ताह आपको पॉजिटिव रहकर जीवन में आगे बढ़ना है। जो लोग एक्सपोर्ट के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, इंपोर्ट के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, कुछ समस्याएं, कुछ लीगल समस्याएं, कागज की समस्या, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्लैरिटी रखिएगा और इंपॉर्टेंटली लीगल वर्क ही करिएगा। इलीगल जो लोग कार्य कर रहे हैं, तकलीफें बढ़ सकती है, सावधान हो जाएं। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। किसी भी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मन में एक पॉजिटिविटी रख लीजिए और धीरे धीरे अपना कार्य करते रहिए। जरूर से आपको जीवन में मजा आएगा। बिल्कुल। अब तुला राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आपका नाम बताइए और जल्दी से जन्म तारीख और डिटेल बताइए। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार चिराग जी, जी। मैं अखिल बात क्या कर नाम है रहा हूं आपका? हिमाचल से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई जी, 1997 सुबह 4:25 पे। मुझे अपने करियर जी। के बारे में जानना है कि मेरा करियर कैसा रहेगा। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो क्या उसी में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या गवर्नमेंट जॉब लगने का भी कोई चांस है? और थोड़ा लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में बताओ। ओके। देखिए, एक तो हमें लगता है कि आपको लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप हिमाचल से हैं तो शायद दिल्ली साइड, छत्तीसगढ़ साइड, गुड़गांव साइड, कहीं पे भी आपको चेंज करने की ज़रूरत है लोकेशन। करियर वाइज प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप अगर बढ़ावा, एक्सपांशन का सोच रहे हैं, करियर में चेंज का विचार कर रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और लव मैरिज में लव रिलेटेड इश्यूज जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और आपके जीवन में अरेंज मैरिज का योग हमें ज़्यादा दिख रहा है। 2024 अंत या 2025 फर्स्ट हाफ मैरिज का योग तब है। लव मैरिज का योग नहीं लग रहा है, तो कृपया करके अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो थोड़े से आप अलर्ट हो जाइए। जो इनस्टेबिलिटी चल रही है वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी और वापस से आप अपने माइंड को एक सही दिशा में दौड़ा पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। अब हम जानते हैं अगले सप्ताह में तुला राशि के जातकों को क्या सावधानी बरतनी है। अब हम आएंगी 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, जो भी दिक्कतें आ रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी जीवन में, यह सप्ताह धीरे धीरे दूर होंगी। कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। सामाजिक तालमेल और प्रतिष्ठा आपकी जो है वो बेहतर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके परिवार वालों का आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको नहीं मिल रहे, तुला राशि वालों, यह सप्ताह आप उसकी शुरुआत वापस से करिए। कुछ अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी आप उसे फिक्स कर दीजिए। यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन में
जो डिस्प्यूट चल रहा था, शायद किसी किसी की बात डिवोर्स तक भी पहुंच गई, बातचीत करिए। आपको सामने से पहल करनी है। और यह कब करिए? शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन। यह 2 दिन बहुत बेहतर रहेंगे। यह समझ लीजिए कि शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में वापस से खुशियां लेकर आएगा। रिलेशनशिप को अगर आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का विचार कर रहे हैं, किसी के माता पिता नहीं मान रहे, भाई बहन नहीं मान रहे, कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा था, कोई भी प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें यह सप्ताह धीरे धीरे समाप्त होंगी और आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तुला राशि वालों, अब चिंता का समय दूर हो गया है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। ओम गण गणपताय नमः 108 बार जाप करें। गणेश महाराज को, गणेश जी को आप मोदक चढ़ाएं, 5 गुलाब के फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करिए। आप यह समझ लीजिए कि जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, जीवन में जो तकलीफें आ रही थी, वो धीरे धीरे कटती जाएगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह सप्ताह तुला राशि वालों आपका जबरदस्त रहेगा, यानी कि चिंता छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, मंगल और गुरु आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है, आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आने वाला है। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा। रिश्तों में आपको संतुलन बनाकर रखना होगा। प्रेम और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों, आप यह समझ लीजिए जो आप है, आपको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो लोग दलाली के व्यापार के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में थे, कार्य नहीं हो पा रहा था, यह समझ लीजिए वो सभी के कार्य यह सप्ताह एक डील भी हो सकती है। आपको सोमवार के दिन शिवजी भगवान के मंदिर जाकर जल तो चढ़ाना है। जल के साथ साथ जल के अंदर आपको जो भी प्रिय है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं, उसे थोड़ा सा मिश्रण करके आपको शिवजी भगवान को अर्पण करना है। आप यह समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, जहां जहां जीवन में अड़चनें आ रही थी, जहां जहां आपके कार्य नहीं हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एक्सपांशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आपको प्रॉपर पोस्टिंग नहीं मिली, सत्ता में आ गए पर कहीं ना कहीं आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे, तो यह सप्ताह यह करने से वो सभी बाधाएं, वो सभी समस्याएं दूर होंगी और आप आगे बढ़ने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा, सप्ताह पॉजिटिव रहेगा और अगर आपकी कोई पास्ट में रखी हुई बाधा जो आपने पूरी नहीं की, उसे पूरी करने का समय आ चुका है। यह सप्ताह थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक भी बनना होगा और वो बाधा पूरी करें, जरूर से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यह सप्ताह आपका गणेश जी की कृपा से बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, यह सप्ताह धन का आगमन होने वाला है। कौन सा धन? आप यह कह सकते हैं पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अटका हुआ पैसा मिल सकता है और कोई भी प्रकार का लोन लेने का विचार कर रहे थे, लिया हुआ है, अप्रूव नहीं हो रहा था, तो वो अप्रूव हो सकता है। कानूनी मसले सुलझेंगे। लीगल डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं, कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है। आप जो जो कार्य करने का सोच रहे हैं, वो सभी कार्य आप यह सप्ताह कर सकते हैं। अगर
वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। जीवन साथी के साथ संबंध सुधरेंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आप क्या कर सकते हैं धनु राशि वालों, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना है। शाम के समय करें, रोजाना करें, जरूर से आप यह समझ लीजिए कि आपके सितारे चमकेंगे और आप तरक्की के मार्ग पर अब आपको जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। खाली धनु राशि वालों, यह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं, उतावल में कोई भी प्रकार का डिसीजन मत लीजिए। उतावल में अगर आपने डिसीजन लिया तो आपको नुकसान हो सकता है और उतावल में लिया हुआ फैसला जीवन में आपको एकदम पीछे कर सकता है। यानी कि अलर्ट मोड पर रहना है, सावधानी बरतनी है और मन को शांत रख के विचार करें। जरूर से आपको यह सप्ताह मजा आएगा, यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल। अब मकर राशि की बात करें उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर कई दर्शक जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, कहां से हैं आप और नाम बताइए आपका? जी, रंजन बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, रंजन बोल रहे हैं हैदराबाद से। जी हेलो जी, जल्दी तारीख बताइए आपकी। जी, डेट ऑफ बर्थ 16 फरवरी 1976 है। सॉरी, हेलो हेलो। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, आप आपकी बात पूरी करें, जन्म तारीख बता दीजिए और जल्दी से सवाल कर दीजिए। जी, जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 1976 और जन्म स्थान है हाजीपुर, बिहार। ओके जी, सवाल ये है कि अब हमारे करियर सवाल बता दीजिए जल्दी से। जी, करियर में ग्रोथ के बारे में पूछना था कि हमारे करियर में कितना करियर में ग्रोथ है और आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा आने वाले समय। देखिए, हमें लगता है कि करियर वाइज तो आपका बेहतर समय चल रहा है, कोई दिक्कतें तो लग नहीं रही है, पर थोड़ा सा आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है उसे आपको दूर करने की ज़रूरत है। अगर करियर में बदलाव चाहते हैं तो बदलाव का समय 2024 का समय है। आप यह समझ लीजिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने में कोई भी प्रकार का करियर में बदलाव चाहते हैं तो वो समय बहुत बेहतरीन है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। आउट ऑफ द वे जाकर भी आपको कुछ कार्य करने होंगे और इम्पोर्टेंटली आपको किसी के भी भरोसे नहीं रहना है। करियर वाइज आने वाला समय बेहतरीन है और जीवन में आपको वापस से खुशियाँ देखने को मिलेगी, सो चिंता ना करें। और आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें और लाल कपड़े का, लाल भोजन, कोई भी प्रकार की लाल वस्तुओं का आपको दान करना है। लाल चीज़ों का दान करेंगे तो ज़रूर से आप आगे बढ़ेंगे, बाधाएं दूर होंगी, तकलीफ़ें दूर होंगी। बिल्कुल। अब यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि की। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा, भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों, बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी।
शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप, ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी, 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान, 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। हमारे आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जम्मू से हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका, जन्म तारीख जल्दी से बताइए। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नाम रविंदर पाल सिंह जी, जन्म तारीख बताइए जल्दी से आपकी। 1/5/1959। 1/5 ओके, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल तो है, हमारे कैरी कैसे चल रहे हैं, हम लोन के लिए जाते हैं, लोन नहीं मिल रहा हमें। देखिए, आपको लोन नहीं मिल रहा है। करियर वाइज व्यापार अगर कोई भी प्रकार का करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी के 45 से 60 दिन, 1.5 से 2 महीना के आसपास थोड़ा उतार चढ़ाव है। उसके बाद का समय थोड़ा बेहतरीन हो रहा है। सितंबर एंडिंग से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में मिल सकती है, पर उसे कैसे पकड़ लेना है वो आपके ऊपर है। 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कोई भी चीज में आपको तुरंत उतावला नहीं हो जाना है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और मन को शांत रख के एक चीज के बारे में विचार करें। एक साथ आप 2 कार्य, 3 कार्य, 4 कार्य नहीं कर सकते। एक कार्य, जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे पकड़ के रखिए, उसके पीछे मेहनत करें, तब सफलता मिलेगी। वरना क्या होगा, समय जो पिछले आपने 2-3 साल बिगाड़ दिए, आने वाला समय भी आप ऐसे ही बिगाड़ देंगे और फिर बाद में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा सा माइंड प्रॉपर दिशा में करके कार्य करिए, तब आपको जनाब जरूर से अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अब बात मकर राशि की। मकर राशि के लिए क्या खास है? अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, पिछला सप्ताह आपने जो चीजें सोच के रखी थी वो नहीं हुई। आप यह समझ लीजिए वो चीजें अब आपको यह सप्ताह करनी है। आर्थिक प्रगति के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर यह सप्ताह आप जरूर से बदलाव ला पाएंगे। मकर राशि वालों, अगर आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आप करियर में कुछ चीजें लाना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, यह सप्ताह आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है उन चीजों के लिए। पैसों को कमाने के लिए या फिर आप यह कह सकते हैं आर्थिक प्रगति के लिए आपको और थोड़ी एफर्ट्स देने की जरूरत है। मकर राशि वालों, जो सप्ताह, पिछले सप्ताह आपका जो कार्य अटक गया था, जो नहीं कर पा रहे थे, जो चीजें नहीं हुई थी, वो ये चीजें अब यह सप्ताह होगी। यह सप्ताह आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा आपको स्मार्टली कार्य करना है, थोड़ा सा आपको चालाकी से कार्य करना है और 2 चीजों का ध्यान रखना है।
एक तो आपको किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना, भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका भरोसा टूट सकता है। दूसरा, जिससे भी काम है पर्सनल छोड़ दीजिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल आपको अब बनने की जरूरत है। मकर राशि वालों, आप लोग इमोशनल है, आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और कई बार आप चीजों को लाइटली लेते हैं। तो आप यह समझ लीजिए, जब चीजों को आप लाइटली लेते हैं तो लोग भी आपको लाइटली लेते हैं, पर यह सप्ताह आपको चीजों को थोड़ा सा महत्व देना है, उसके पीछे पड़ जाना है, इग्नोर नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। आप ये 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपने ये जो सप्ताह ट्रैवलिंग की, जिनको मिले, जिनसे बातचीत हुई, वो सभी आपको खुशियां देकर जाएगी। यानी कि वो सभी मुलाकात, वो सभी मीटिंग्स, वो सभी बातचीत आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा देगा। आप क्या कर सकते हैं? आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ा सकते हैं और मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करके शाम के समय गरीबों को आप दान कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दान में? आपको जो भोजन पसंद है वो करिए, या तो फिर आपके जो प्रिय कपड़े हैं, कोई प्रिय वस्तु हैं, चीज़ें हैं, उनका आप दान करें। मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि डोनेशन आपके जीवन में आ रही बाधाएं, आपके जीवन में आ रही अड़चनें, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर करेगा और आप डायरेक्टली छलांग लगाएंगे। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। सो किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, पॉजिटिव हो जाए, मजबूत हो जाए और जीवन में आगे बढ़िए। अच्छा, अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो पुखराज, इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के बाजू वाली जो उंगली है उसमें आप पुखराज 5 कैरेट 6 कैरेट का पहन सकते हैं। गोल्ड में पहनना है और आप इसकी शुरुआत कब से कर सकते हैं पहनने की? इसकी शुरुआत आप गुरुवार के दिन, थर्सडे, गुरुवार के दिन से कर सकते हैं। सुबह दिन के समय इसे पहन सकते हैं और बस फिर पहने रखना है। जरूर से गुरु आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आएगा। मकर राशि वालों, सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, किसी का सपोर्ट, किसी का सहयोग आपको यह सप्ताह मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम के मामले में भी आपका भाग्य जबरदस्त रहेगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पास्ट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट यह सप्ताह आपको रिटर्न्स देगा। भागीदारी में कोई कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है वैवाहिक जीवन में, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, कोवर्कर्स के साथ, कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह आप पहल करिएगा। वो मनमुटाव वापिस से दूर हो सकता है, वापिस से प्रेम का आगमन जीवन में होगा। आप यह समझ लीजिए आपको क्या करना है। रोजाना शाम को या फिर सुबह चींटियों को आटा दीजिए। भोजन आप देंगे वो उनका भोजन है। आप भोजन देंगे तो जरूर से आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि वालों, सप्ताह अच्छा है पर थोड़ा सा और प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंटली कोऑपरेशन, ये 3 C का ध्यान रखते हैं तो आपने यह समझ लीजिए नैया पार करा दी। आपको फिर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सप्ताह आपका जबरदस्त रहेगा। अब हम आएंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, मंगल, बुध आपके जीवन में
ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा बदलाव लेकर आने वाले हैं। व्यापार कर रहे हैं, नई डील मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट्स, सरकार में टेंडर के लिए अप्लाई किया हुआ है, टेंडर आपको मिल सकते हैं। और यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। आपको दो चीज का ध्यान रखना है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतरीन है, इंप्रूव होगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो मीन राशि वालों नुकसान हो सकता है। आप यह समझ लीजिए गिर सकते हैं, लॉस हो सकता है, या फिर बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। दूसरा, आप एक्सपर्ट है, पर फिर भी आप कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं, कोई भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं, तो आप उस चीज़ में लोगों का एक्सपर्टाइज यूज़ करें, खुद की न चलाएं। आपका जो जिद्दीपन है वो आपको दूर करना है। जिद्दीपन दूर करेंगे तो आपको जरूर से जीवन में मज़ा आएगा। आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। ओम गुरुवे नमः 101 बार इसका जाप कर सकते हैं। मेडिटेशन के समय यह जाप कर सकते हैं। और मीन राशि वालों यह समझ लीजिए रविवार के दिन सूर्य देवता की आराधना करते समय ओम रिम सूर्याय नमः मंत्र डायरेक्टली भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान के कानों तक पहुंचते हैं। और आप यह मंत्र करेंगे तो सूर्य देवता आपके जीवन में रोशनी, आपके जीवन में तेज, आपके जीवन में नया उत्साह लेकर आएंगे। मीन राशि वालों किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर है उसे बाहर ला दीजिए और बिंदास होकर आप कार्य करिए। जरूर से आपको मजा आएगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और फाड़ डालेंगे। यह सप्ताह आपका जबरदस्त रहेगा। बिल्कुल, अब समय का तकाजा है, इसलिए आज की इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन जाते जाते चिराग जी एक सवाल है, कोई उपाय आप ऐसा बताना चाहेंगे जो 12 राशि के जातक कर सकते हैं? यह सप्ताह आपको जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हो, परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, घर के आसपास हो, जो मदद हो सके वो करिए। आपके जीवन में जरूर से रोशनी, जरूर से खुशियों का आगमन होगा। जैसे भी हो सकती है मदद करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री गणेशाय नमः। तो अगले सप्ताह रविवार के ही इसी दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। News Network.